अस्सलामुअलैकुम। वो रिश्ते और ताल्लुकात जो बोझ बन जाएं, जिनकी ज़िम्मेदारियां उठानी पड़ें, वो तन्हा छोड़ दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर मुफलिस और नादार लोग, बीमार और माजूर लोग, ये ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हमारी ज़रूरत होती है, लेकिन ये ज़ालिम माशरा इन्हें तन्हा छोड़ देता है, इनका साथ नहीं देता और इनसे दूरी इख्तियार करता है। वो परवरदिगार ऐसे लोगों के लिए मुसब्बबुल असबाब बनते हुए उनके लिए असबाब पैदा करता है और मुफलिस और नादार लोगों को, मुफलिस और नादार लोगों जैसे ही लोगों को आपस में एक दूसरे से मिला देता है और ये एक दूसरे के साथ एक बुरे में और अच्छे में काम आते हैं और ये उनका वक्त भी बहुत अच्छे तरीके से गुजर जाता है। इसी तरीके से माजूर और मोहताज लोगों के लिए, बीमार लोगों के लिए भी परवरदिगार असबाब बनाता है, कुछ लोगों के दिलों में रहम पैदा कर देता है और वो उनके लिए एक बाइसे इमदाद साबित होते हैं और उनका वक्त भी इस दुनिया में अच्छा या बुरा गुजर जाता है, लेकिन वो हम जैसे लोगों के लिए आजमाइश का बाइस होता है। एक ऐसे लोग भी होते हैं जो इस दुनिया में तन्हा रह जाते हैं या जिन्हें छोड़ दिया जाता है, वो नसीहत करने वाले लोग होते हैं, वो राह हक पर चलने वाले लोग होते हैं, वो सिराते मुस्तकीम की तरफ दावत देने वाले लोग होते हैं। चूँकि वो आपको बुराई से रोकते हैं, गुनाहों से रोकते हैं, नसीहतें करते हैं, ऐसे लोगों को भी तन्हा छोड़ दिया जाता है या उनसे दूर होने की कोशिश की जाती है। परवरदिगार यहाँ भी उनकी मदद करता है और उनके लिए असबाब बनाते हुए उनके जैसे हम ख्याल लोगों को उनसे मिला देता है और वो उनके लिए मददगार भी साबित होते हैं और ज़िंदगी गुजारने के लिए एक अच्छे दोस्त का काम करते हैं। ऐसे में हमें ख्याल करना चाहिए, समझना चाहिए कि ख़ास तौर पर उन बीमारों और माजूर लोगों के लिए कि जो हमारे लिए आजमाइश का बाइस हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए।